हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम संतोष भदौरिया है और मैं आज आपको एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 9 समझाने जा रहा हूँ। इसमें लिखा है कि इफ़ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऐप में 4 और 8 है, थर्ड टर्म 4 है, नाइन्थ टर्म है 8, और ये कह रहा है कौन सी ऐप जीरो हो जाएगी, है ना। तो इसमें ना ए दिया है ना डी दिया है, तो अपन इसको मानेंगे लेट क्या है, ए बी द फर्स्ट टर्म है और डी वी द कॉमन डिफरेंस, यानी कि डी इसका डी है। फर्स्ट टर्म क्या है, ए थ्री दी हुई है। ए थ्री का मतलब होता है ए प्लस 2d, जो दी हुई है 9, और ये ए 9 का मतलब होता है ए प्लस 8d, जो दी हुई है माइनस का 8। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। वो कौन सी वगैरह कौन सी टर्म हो जाए जीरो, ए एन जीरो पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो कौन सी टर्म, तो अब अपन इसमें से देखिए सेम है तो सब ट्रैक्टिंग, ठीक है। तो माइनस करेंगे इसको अपन, तो ये माइनस करेंगे तो ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों कट गए। 8 में से 2 गया तो 6d, और 9 में से 8 गया तो 1, ठीक है। तो 4 है, 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, ठीक है। तो डी बराबर आ जाएगा डी बराबर माइनस के 2। फर्स्ट में रखेंगे वैल्यू -2 को, तो ए प्लस 2 इंटू माइनस के 2 इक्वल 4, ए प्लस 2 2 जा 4 माइनस के ए बराबर 4 माइनस के 4, ठीक है। माइनस है तो प्लस आएंगे, तो ए इक्वल आ जाएगा 8। साइन का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। ए और डी आ गया, तो वो ये कह रहा है कि कौन सी टर्म, तो ए एन बराबर 0, ए प्लस एन माइनस डी इक्वल 0। ए आ गया आपका 8, प्लस नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, डी कितना आया है इसमें माइनस के 2, तो एन माइनस 1 माइनस 2, तो ये इधर ले जाओ 0 को बगल में 8, ठीक है। एन माइनस 1 तो माइनस के 8/2, ठीक है। 2 4 जा 8, एन माइनस 1 इक्वल 4, एन बराबर 4 1 प्लस एन बराबर 5। तो फिफ्थ टर्म विल बी 0 हो जाएगी, ठीक है। यही इसका आंसर है। 10 में 10 नंबर के सवाल में पूछ रहा है कि विच टर्म ऑफ द ऐप, इस ऐप में कौन सी टर्म
हो जाएगी 132 मोर देन 854, यानी 54 टर्म है उससे ज़्यादा 132 को अगर अपन उसमें ऐड कर देंगे तो वो टर्म निकालनी है, वो कौन सी टर्म हो जाएगी। ठीक है, तो वही है लेट ए वी द सॉरी ये नहीं अभी आएगा, तो ऐप लिख लो डायरेक्ट। एन ऐप में क्या है 3, 15, 26, 39। तो ए बराबर क्या आ गया, ए बराबर आ गया 3 और डी इक्वल किसने आएगा 15 माइनस 3 बराबर 12। तो ए बराबर 3 और डी बराबर 12 आ गया। तो अपन पहले तो ये 54 टर्म निकाल लो, कौन 54 है ना, फिर उसमें ऐड करके फिर वो टर्म निकलेगी। तो लिखेंगे अपन ए 54 का मतलब होता है ए प्लस 53 डी। ए कितना है 3, 53 इंटू डी कितना आ गया 12। तो अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो 12। अब इसमें प्लस कर दो 36, 37, 38, 39। तो ए 54 टर्म जो कितनी आ गई 639। अब इस 639 में ये प्लस करना है। ठीक है, अब अपने को लिखना है कि लेट एन बी 132 टर्म हैं, किससे मोर देन 54th टर्म। तो ए तो 132 प्लस 600 एक सेकेंड ए 54। ठीक है, तो ए एन 132 ये कितना आया 639। तो ए एन इक्वल प्लस कर दो तो 771 आएगा। अब इसको अपन निकालेंगे। अब ए एन का मतलब क्या होता है, ए एन का मतलब होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल 717। ए कितना आया अभी अपने पास, ये कितना है 3, एन पता नहीं है 1, डी कितना है अपने पास 12। तो एन माइनस 1 771 माइनस 3, तो एन माइनस 1 12, 771 में से तो बचेगा 768। अब ये नीचे ले जाओ, तो अब इसको काट सकते हैं। तो 12 6 जा और 12 6 जा 4, एन माइनस 1 इक्वल 64, एन इक्वल 64 प्लस के 1, तो नंबर ऑफ टर्म आ गई 65। यही आंसर है, यानी कि 65 टर्म जो है टर्म इज क्या है 132 मोर देन 54th टर्म। इसमें है नेक्स्ट में द 17 टर्म ऑन एन एफ एक्सीड है 8th टर्म, यानी कि 8th से A17 एक्सीड है और हो जाती है 7। तो कॉमन डिफरेंस निकालो ना, इसमें ए है ना इसमें
डी है। तो अपन मान लो लेट ए बी द फर्स्ट टर्म और डी बी द कॉमन डिफरेंस। तो A17 एक्सीड है किससे, A10 से, कितनी है 7 है। A17 का मतलब क्या होता है A+16 D। A10 का मतलब होता है A+9 D। ठीक है, अब A और A में से A चला जाएगा, ये प्लस के ये माइनस के हैं, और 16D में से 9D दोनों को ऐड कर देंगे अपन, दोनों प्लस में है ना। तो पहले तो अपन इनको ब्रैकेट में लिख लो, बिना ब्रैकेट में, क्योंकि साइन भी चेंज होते हैं। तो A+16D माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 9D इक्वल 7। ए से ये कट गया, 16D में से 90D चला गया तो 7D। ये से ये कट गया, 16D माइनस 9D, 9D में तो कितना आ गया आपका 7D, तो D आ गया 7। ठीक है, और इसमें पूछा क्या था, फाइंड द कॉमन डिफरेंस पूछा था। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजल बाय 7, 7 से कितने 3 डिजिट वाले नंबर डिवाइड होते हैं। तो कहते हैं, लिखेंगे तो 105, जो 100 से अपन ऊपर चले हैं तो 105 हो जाता है, तो 7 की टेबल से डिवाइड हो जाता है। तो 105 क्या है, इज द फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर 904 994 जो होता है, जो लास्ट होता है, लास्ट नंबर, एंड इट इज डिविजिबल बाय 7, 7 से डिवाइड होता है। तो ये हो गया ए और ये हो गया 995 लास्ट नंबर। तो अभी अपने को डी निकालना है इसमें, है ना। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, पहले 105, अब सेकंड नंबर और ढूंढ लो। तो 105 के बाद 112 होता है, जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। फिर इसी तरह से एक और नंबर ढूंढ लो, तो 119 होता है। अब अपने पास लास्ट नंबर तो है ही 994, तो ये एक एन ऐप हो गया, ऐप हो गया जी। तो ऐप क्या हो गया, तो ए बराबर हो गया 105 और डी बराबर हो जाएगा 112 माइनस 105। तो इसमें से डिफरेंस आ जाएगा आपका 7। तो ए आ गया और डी आ गया। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ द टर्म निकालनी है, कितने नंबर ऑफ टर्म है इसमें, तो निकालनी है ए एन, निकालना है आपको, ए एन निकालना है। तो ए एन का फार्मूला होता है A+n-1D। ए कितना है इसमें 105, नंबर ऑफ टर्म पता करनी है, डिफरेंस कितना है इसमें 7। ठीक है, तो अब अपन इसको कर लो, और ए एन मतलब पता नहीं करना है, ए एन अपने पास लास्ट टर्म दी हुई है 994। नंबर ऑफ टर्म निकालना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मैंने लिखा ना वहाँ, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दिए है, तो लास्ट टर्म ए एन हो गया। तो लिख लो 994। अब इसमें से 7 इधर ले आओ, मान लीजिए 105 है, तो प्लस के हो गया तो माइनस के हो गए, और n-1, तो 994 में से 105 चला जाएगा, तो 889 आएगा। ठीक है, अब ये इसके नीचे ले आओ 7, अब 7 से इसको काट दीजिए, 7 बन जा 7, 7 2 जा 14, और 7 7 जा 49, 127। तो 127 में से
n-1 है तो 100 to 1 प्लस हो जाएगा, n इक्वल 128। टोटल नंबर आ गई, संख्या नंबर ऑफ टर्म आ गई 128। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। यानी कि 4 की टेबल में 10 से लेकर 250 तक कितने मल्टीपल्स, नंबर ऑफ मल्टीपल्स निकालना है। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो आ गया। तो लिखो फर्स्ट टर्म कितना है 12, और इसी तरह से 4 से डिवाइड करो 250 को, तो जो माइनस में रिमाइंडर आएगा उसको 250 में से माइनस कर देंगे, तो लास्ट टर्म आएगा क्या 248 आएगा। फर्स्ट टर्म आ गई, लास्ट टर्म आ गई एक। अब जैसे 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो ए बराबर आ गया अपना, ए बराबर 12 और डी बराबर 16 माइनस 12। तो 16 में से 12 गया, 12 13 14 15 16 4, डी बराबर आ गया 4। तो ए एन अपने को दिए ही है, ए एन दिया है, और ए एन का मतलब होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए अपने पास 12 है, नंबर ऑफ टर्म पता करनी है, डी आ गया है आपके 4, ए एन कितना है इसमें 248। अब इसको 248 के बगल में ले आओ, है ना। 248 में से 12 चला जाएगा तो कितना आएगा 236। अब ये इसके नीचे ले आओ 1। अब इसको काट दो, तो 4 की टेबल से काट दो, 4 5 जा 20 और 4 9 जा 36। तो 56 प्लस के 1, n इक्वल 57। तो नंबर ऑफ टर्म आंसर, यही इसका आंसर आ गया। तो लिख दो देयर आर 57 56 सॉरी 9 है जी 60 टर्म्स, है ना, बिटवीन, ठीक है, यस 60 टर्म, यस 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइस, ठीक है, 10 एंड 250। अब जो पूछ रहा है कि फॉर वाट वैल्यू ऑफ एन, नंबर निकालना है टर्म के जिसमें दोनों ऐप में सेम आ जाए, इस टर्म का ऐप का नंबर और इस टर्म ऐप का नंबर दोनों सेम आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अब ऐप लिख लो, फर्स्ट ऐप क्या है, फर्स्ट ऐप है 63 65 और 67। सेकंड ऐप क्या है 3 10 17। तो इसका जो है, इसका ए क्या है, ए बराबर 63 और डी बराबर 65 माइनस 63। तो
तो आ गया d बराबर 2। इसी तरह से a बराबर क्या है 3, d बराबर क्या है 10 माइनस 3, तो 10 में से 3 जाएगा तो 7। ठीक है, इन दोनों की a और d अपन ने निकाल लिए। अब अपन लिखेंगे क्या, अब ये क्या है a प्लस n माइनस 1 d इक्वल a प्लस n माइनस 1 d। ए में एक फर्स्ट में क्या दिया है 2 प्लस n, नंबर ऑफ टर्म निकालना है, d है 2, ए क्या है 3, नंबर ऑफ टर्म निकालना है, और d कितना है 7। अब अपन इसको इनको एक तरफ कर लो, नंबर्स को इनको एक तरफ कर लो। ठीक है, 63 को 67 के बगल में ले आओ यहाँ। ठीक है, क्योंकि इस तरह 3, हाँ 60, इसको एक तरफ ले जाओ, इनको एक तरफ ले जाओ। 63 के बगल में लाते हैं अपन -3, और इनको अपन इधर ले जाते हैं, तो n माइनस और 7 और 2 5, तो n माइनस 1 ब्रैकेट में 2, तो इसके बगल में इसको ठीक है, तो ये आ गया 60। अब इनको कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर इनमें से दोनों में कॉमन ले लीजिए, तो n माइनस 1 कॉमन है, और 7 में से 2 गया 5। ठीक है, अब ये इसके नीचे आ जाएगा, फाइव बन जा 5, 5 2 या 10, 12 माइनस n, 12 इक्वल n माइनस 1, 12 के बगल में आ जाएगा 1, तो आ जाएगा n इक्वल 13। नंबर ऑफ टर्म कितनी आ गई टर्म, यानी नंबर ऑफ 13 टर्म दोनों, यानी इसकी भी 13 टर्म और इसकी भी 13 टर्म, दोनों ऐप की 13 टर्म हो जाएंगी इक्वल। ठीक है, यही इसका आंसर है। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ना समझ आने पर एक बार देखें, और जय हिंद।